रामनगर थाना क्षेत्र के राजघाट पुल के ढलान के पास सोमवार सुबह पिकअप व बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त जौनपुर जिले के मीरगंज थाना के जंगई करौर गांव निवासी सतीश कुमार गौतम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी है। घटना के बाद चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया। बताया गया कि सतीश सोमवार की सुबह बाइक से कहीं जा रहा था। जैसे ही राजघाट पुल के ढलान पर पहुंचा तभी पिकअप ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और बाइक सवार को गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन ने कानून व्यवस्था और पदों को देखते हुए सोमवार को 9 सब इंस्पेक्टर समेत 15 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया है। इसके तहत वरुणा जोन के एसआई रामरतन पांडे को नदेसर चौकी प्रभारी और अर्दी बाजार चौकी प्रभारी शिवानंद सिसोदिया को मोहनसराय चौकी प्रभारी बनाया गया। इसी तरह कैंट थाने के एसआई सुनील कुमार गौड़ को कांशीराम आवास चौकी प्रभारी और चांदमारी चौकी प्रभारी हरिओम प्रताप सिंह को पहाड़िया चौकी प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पहाड़िया चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह चौहान को अर्दली बाजार चौकी प्रभारी और कैंट थाने पर तैनात एसआई गौरव पांडे को चांदमारी चौकी इंचार्ज बनाया गया है। लोता थाने की कोटवा चौकी प्रभारी कुलदीप कुमार मिश्रा को शिवपुर थाने से संबद्ध कर दिया गया है। बता दें कि कोटवा में अवैध खनन की शिकायत करने पर जिला पंचायत सदस्य से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों पंचायत सदस्य अपर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मिले थे। कुलदीप पर अवैध खनन कराने का आरोप लगा था। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा कांशीराम आवास चौकी प्रभारी स्वतंत्र सिंह को कोटवा चौकी इंचार्ज बनाया गया है। भगवान राम माता सीता के विवाह के उपलक्ष्य में अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर सोमवार से श्री संकट मोचन मंदिर में श्री रामचरितमानस नवा पाठ का विधिवत शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 9 दिन चलेगा। सुबह गोस्वामी तुलसीदास अखाड़ा व संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने मानस ग्रंथ व्यास गादी आचार्य एवं 101 भुवेदा का पूजन कर पाठ का शुभारंभ किया। यजमान प्रेमचंद्र मेहरा एडवोकेट ने महंत को माल्यार्पण कर पूजन किया। आचार्य राघवेंद्र पांडे के आचार्यत्व में 101 भूदेवों ने मानस के दोहों व चौपाइयों का सस्वर पाठ किया। पूरा मंदिर परिसर ही नहीं, आसपास का वातावरण भी श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों से गूंजने लगा। अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री रामचरितमानस नवा पाठ का आयोजन अगहन 57 वर्ष से मंदिर परिसर में होता आ रहा है। प्रबंधन के तानाशाही रवैये के खिलाफ और ऊर्जा क्षेत्र को निजी हाथों में बिकने से बचाने के लिए आंदोलित विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की सोमवार को बैठक भिखारीपुर स्थित संगठन भवन में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि विरोध प्रदर्शन के क्रम में 29 नवंबर मंगलवार को पूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ शाम 5 बजे से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से हड़ताल का आह्वान होते ही प्रदेश के समस्त विद्युत कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। ये भी कहा गया कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के दमनकारी और विद्वेषपूर्ण रवैये, ऊर्जा निगमों की गिरते परफॉर्मेंस, अव्यवहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव देने वाले कार्यप्रणाली के कारण कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे कार्यप्रणाली को समाप्त करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता महसूस की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर का माफीनामा दिखाने पर सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता आग बबूला हो गए हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी द्वारा दामोदर सावरकर पर दिए गए बयान के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राहुल गांधी की फोटो लिए थे और उनके नीचे लिखा था माफी मांगो। इसके अलावा राहुल गांधी माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने के लिए नारे लगाए जा रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वीर दामोदर सावरकर महान क्रांतिकारी थे, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने उनके खिलाफ बयान देकर देश का अपमान किया है। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। शहर के व्यस्तम मार्ग चौका घाट चौराहे पर सोमवार को पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवी संगठन के लोगों ने यातायात नियमों का पालन कराने के लिए गांधीगिरी की। यातायात पुलिस वाराणसी व समाज सेवा सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में यातायात माह के अंतर्गत चौराहे से हेलमेट लगा के गुजरने वाले 2 पहिया वाहन स्वामियों को फूल दिया गया। जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया तो उनको माला पहनाकर हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा जो लोग हेलमेट नहीं लगाए थे और साथ में पत्नी और बच्चों को बैठाए थे उनसे भी अपील की गई। साथ ही पत्नी और बच्चों से कहा गया कि वो अपने पिता या पति को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में ज्ञानवापी परिसर पर एसआई यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस प्रकाश पंड्या की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। दरअसल इससे पहले की तारीख पर हिंदू पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी। हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा था।
अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील CS वैद्यनाथन ने बहस की और उन्होंने सर्वेक्षण को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से ही यह साफ हो जाएगा कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कचहरी परिसर में जिला पंचायत कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं की चौकियां कुर्सी तोड़े जाने से नाराज अधिवक्ताओं का एक समूह सोमवार को आपस से बाहर हो गया। बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में अधिवक्ता वहीं धरने पर बैठे और जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करने वाले वकील अपनी कुर्सी चौकियां वापस दिलाने और बैठने की जगह दिलाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल कुछ अधिवक्ता सेंट्रल बार के एक पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। सोमवार को कचहरी खुलने पर अधिवक्ता आए तो जिला पंचायत के बाहर करीब 1 दर्जन अधिवक्ताओं की चौकियां और कुर्सियां तोड़ी फेंकी पड़ी थी। ये देख अधिवक्ता नाराज हो गए। धरने पर बैठे अधिवक्ता विजय विकास श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि सेंट्रल बार की ओर से इन चौकियों के रखे जाने पर आपत्ति। अब यहाँ पे कुछ चौकियाँ जो तोड़ी गई, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि ये कोई संगठन नहीं है, यहाँ एग्रीड लोग धरना पे बैठे हैं जिनकी चौकियाँ तोड़ी गई, हम लोग उनके समर्थन में हैं। हम लोग धरना इसलिए दिए हैं कि हम लोगों की चौकी मेज तोड़ दी गई है और कई चौकी मेज गायब कर दी गई है, चोरी कर ली गई है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। आज हम लोग ज़मीन पर बैठकर वकालत कर रहे हैं, क्योंकि जब चौकी मेज नहीं रहेगी तो ज़मीन पर बैठना हम अधिवक्ताओं की मजबूरी है। अनधन की अधिष्ठात्री देवी माता अन्नपूर्णा का दरबार मंगलवार 29 नवंबर को धान की बालियों से सजेगा। इसके साथ ही 17 दिवसीय व्रत का समापन होगा। अगले दिन सुबह से रात तक धान की बालियों का प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। माता अन्नपूर्णा मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के ढूंढीराज गणेश गेट नंबर 1 के पास स्थित है। सैकड़ों वर्ष प्राचीन मंदिर में भव्य झांकी सजेगी। मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी से 17 दिवसीय व्रत की परंपरा है। इसके लिए 13 नवंबर को भक्तों ने 17 गांठ का धागा धारण किया था। अब इसका समापन होगा। ऐसी मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा को समर्पित 17 दिवसीय व्रत व धान की बालियां अर्पित करने से देवी कृपा सदैव बनी रहती है। प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल सोमवार को वाराणसी पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूपी की शराब नीति को दूसरे प्रदेशों ने अपनाया है। चुनावों में भाजपा की स्थिति पहले से अच्छी रही है और आगे भी बेहतर रहेगी। उन्होंने बताया कि काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए वो काशी आए हैं। मंडल की समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों में आपसी समन्वय और शहर बनाने के साथ ही दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान का मार्ग खोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शराब नीति पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शराब नीति को अन्य प्रदेशों ने भी अपनाया है। देखिए, शराब नीति की जो बात अगर मैं कहूँ, दिल्ली की शराब नीति के बारे में आप सभी जानते हैं किस तरीके से वहाँ पे बड़े स्तर पे घोटाला किया गया और उसमें जांच भी चल रही है। कई लोग जेल भी गए हैं। उत्तर प्रदेश की शराब नीति के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो हम देश में सबसे ज़्यादा राजस्व अगर कहीं आ रहा है वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और हमारी जो नीति एक्साइज पॉलिसी है, उस पॉलिसी को तमाम प्रदेशों ने भी अपनाया है। तो मैं कहूँगा कि आज देश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।